सो हेलो गाइस, आज हम आ गए एक और क्वेश्चन के साथ जो कि एओडी का है। और ये काफ़ी एक इजी लेवल का सवाल है, क्योंकि आपको पता ही है मुश्किल सवाल कर रहे हैं तो थोड़े इजी सवाल भी करने चाहिए ताकि प्रैक्टिस रहे, आप सारे डिफ़िकल्टी लेवल्स को अच्छे से कर सको स्मूथली। तो यहाँ पर इसको पहले खुद सॉल्व कर लेना, एक गो में अगर आंसर निकाल लोगे तो बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर देखो, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन हमें गिवन है जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इफ के इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी, देन फाइंड के। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपको एओडी का सहारा लेना है। और कहीं ना कहीं मुझे ये बार बार जो कॉम्पोजिशन वाली फंक्शन गिवन है, इसको देख के हिंट मिल गया है कि कहीं ना कहीं मोनोटोनिसिटी का हाथ हो सकता है। तो डेरिवेटिव करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, -2 - 3 x²। ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो, के मुझे फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। पॉजिटिव, तो इसका मतलब मुझे पता लगा एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए मुझे फाइंड आउट करना है के। तो एक्स इक्वल टू जीरो के लिए ही मैं फंक्शन को देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे फाइंड आउट के ही करना है ना। ठीक है। सो यहाँ पर मुझे एक चीज पता लगी कि एक्स ग्रेटर देन जीरो पर ये चीज हमेशा क्या है। अरे ये तो वैसी है, देखो, एक्स ग्रेटर देन जीरो भी छोड़ो, ये तो वैसे भी दिख रहा है कि ये चीज़ पॉजिटिव है एंड ओवरऑल क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव है। सो दिस मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो। दिस मीन्स एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और जब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कोई फंक्शन होता है तो इसके बारे में आपको पता ही होगा। अगर x1 इज लेस देन x2 है, तो अगर मैं फंक्शन f अप्लाई करूंगा, f ऑफ x1 f ऑफ x2, तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। तो इसका ग्राफ भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर x1 है, x2 है, तो नंबर लाइन में देख के आप साफ साफ कह सकते हो x2 इज ग्रेटर देन x1। लेकिन जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि जो उसका y कोऑर्डिनेट है ज़्यादा ऊपर है। तो f ऑफ x1 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन f ऑफ x2। ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको पता लगी, अब इसी चीज़ को आपको उल्टे में अप्लाई करना है, उल्टा सोचना है। ये जो इनइक्वालिटी है, इसमें से अगर मैं इस f को और इस f को हटाऊं तो क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो f f x, ठीक है, f ऑफ x इज ग्रेटर देन की जगह लेस देन आ जाएगा ना, ग्रेटर देन की जगह लेस देन f ऑफ माइनस एक्स। अब अगर मैं इस f को हटा दूं, इस f को हटा दूं, फिर रिवर्स हो जाएगा। फिर f ऑफ x इज ग्रेटर देन माइनस एक्स। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना बहुत इजी है ना। तो देखो, यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ ना, तो ये आ जाएगा x³ प्लस 3x माइनस 30 इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये यहाँ पर x³ उधर जाएगा, ये 2x उधर जाएगा, यहाँ पर x आएगा ना, यहाँ पर x आएगा, क्योंकि वहाँ पे 2x जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। ये लेस देन जीरो है ना, लेस देन जीरो आएगा। ठीक है, लेस देन जीरो। तो ये इनइक्वालिटी मेरे पास आ गई। अब मुझे देखना है लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स जो इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू है ना, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू अगर मुझे चाहिए इस चीज़ की, तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये चीज़। हाँ, इसको डेरिवेटिव करते हैं, 3x² प्लस 1। तो ये हमेशा क्या है, ये जो अगर मैं इसको g ऑफ x मान लेता हूँ, लेट से g ऑफ x, तो g डैश ऑफ x मेरे पास आ जाता है ये, जो कि हमेशा पॉजिटिव है। सो दिस मीन्स इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो दिस मीन्स कि इसका जो ग्राफ होगा, इट वुड बी समवट लाइक दिस, कि वो हमेशा इंक्रीजर है ना। सो मुझे लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन बतानी है। व्हाट, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू। अच्छा ठीक है, ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल इंटेग्रल वैल्यू। तो यहां पर देखो,
यहाँ पर लेस देन जीरो कब है, ये फंक्शन लेस देन जीरो कब है, इस अल्फा से पहले, है ना, इस अल्फा से पहले जो फंक्शन है वो लेस देन है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव होता जा रहा है ना फंक्शन, ठीक है। सो मुझे क्या ढूंढना है, हाँ, लार्जेस्ट ऐसा वैल्यू, इंटेग्रल वैल्यू जिस पर ये नेगेटिव है, ठीक है, और पॉजिटिव नहीं पहुंचा। ओके, सो सबसे पहले तो मैं एफ ऑफ जीरो देख लेता हूँ, जी ऑफ जीरो सॉरी, जी ऑफ जीरो में अगर देखूँ तो वो -30 आ रहा है। सो लेट से जीरो यहाँ पर है, तो यहाँ पर वैल्यू -30 आ रही है, ठीक है, -30। और फिर उसके बाद मुझे थोड़ा हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, जी ऑफ थ्री मान लूँ, जी ऑफ थ्री कितना आ रहा है, 27 + 3, ये तो एग्जैक्ट जीरो आ रहा है, जी ऑफ थ्री इज जीरो, ठीक है, जी ऑफ थ्री इज जीरो। सो या मतलब जी ऑफ थ्री एग्जैक्ट जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो अल्फा ये इक्वल टू थ्री है, लेकिन इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही इसमें, तो इसका मतलब आई मेरा कितना आ जाएगा, टू, जो कि इसको नेगेटिव भी रखेगा, इक्वेशन इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, और इंटेग्रल वैल्यू जो लार्जेस्ट है जो सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब के की वैल्यू टू हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन बढ़िया है, मतलब अच्छे से एनालाइज करोगे क्वेश्चन स्मूथली हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे से ग्राफ वगैरह सोचने आने चाहिए, कि एक एक वैल्यू पे सोचने की कोशिश करो। एफ ऑफ जीरो मैंने एनालाइज करा, एफ ऑफ थ्री देखने की कोशिश करी, फिर एफ ऑफ टू पे मेरा आंसर आया, है ना, ऐसी चीज़ें आपको एनालाइज करनी आनी चाहिए, तभी क्वेश्चंस बनेंगे।